हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्रेशन करियर पॉइंट। आज हम लोग हिंदी भाषा और नागरिक लिपि का मानकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग कम से कम 75 प्लस प्रश्न को देखेंगे, साथ में इम्पोर्टेंट थ्योरी को भी कवर करेंगे कि क्या क्या आपको थ्योरी पढ़ने हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहले नंबर की ओर। किस लिपि को सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी माना जाता है? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। 2 नंबर है, लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? तो अष्टाध्यायी में मिलता है। 3 नंबर, ब्राह्मी लिपि का कितनी शैलियां थी? 2 शैलियां थी। कौन कौन? उत्तरी और दक्षिण। 4th नंबर, लिपि का विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? चित्रलिपि हो जाएगा। अब देखिए, लिपियों का उद्भव और विकास क्रम इसको जरूर याद करके चले जाइए आप लोग एग्जाम में। देखिए, प्रथम में चित्रलिपि, उसके बाद सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, फिर है भाव ध्वनि मूलक लिपि और भाव मूलक लिपि, और उसके बाद एक और है ध्वनि ध्वनि मूलक लिपि। कहने का मतलब क्या है? पहले नंबर पर यह आएगा चित्रलिपि, फिर सूत्र आएगा, प्रतीकात्मक आएगा, भाव मूलक आएगा, उसके भाव ध्वनि मूलक आएगा, उसके बाद ध्वनि मूलक लिपि हो जाएगा। या ऑप्शन में देखिए, ये ऑप्शन रहेगा, ये ऑप्शन रहेगा, ये ऑप्शन रहेगा और साथ में ये ऑप्शन रहेगा। तो आप ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो ये प्रथम ये पूछा जाता है कि चित्रलिपि हो जाएगा, और लास्ट अंतिम पूछा जाता है कि ध्वनि मूलक लिपि हो जाएगा। तो दोनों याद रखेंगे। लिपियों का उद्भव और विकास से प्रथम जो लिपि चित्रलिपि, और अंतिम जो था ध्वनि मूलक लिपि हो जाएगा। फाइव नंबर, भारत में लिपि की प्राचीनता का सबसे पुष्ट प्रमाण मिलता है। कब मिलता है बताइए? लिपि का सिंधु घाटी सभ्यता में। 6 नंबर, विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है। क्या होगा? ललित विस्तर। 7 नंबर, कौन सी लिपि प्राचीन भारत में दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो क्या हो जाएगा? खरोष्ठी लिपि। 8 नंबर, खरोष्ठी लिपि का उत्पत्ति कैसे हुई? तो हो गया अरमैक हो जाएगा आंसर इसका, अरमैक लिपि से। देवनागरी लिपि कैसा है? तो अक्षरात्मक लिपि है। 10 नंबर, भारतीयों ने सामी लिपि के आधार पर 500 ईस्वी पूर्व के लगभग ब्राह्मी लिपि बनाई गई थी। यह कथन किसका है? यह कथन जो है बुलर जी का है। 11 नंबर, देखिए ये मल्टीपल चॉइस में ले लिया, कैसे भी प्रश्न बन सकते हैं आपको। प्राचीन देवनागरी का विकास किससे हुआ है? तो आंसर जो होगा कुटिल लिपि। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देंगे, जैसे कुटिल लिपि रहेगा, सेमेटिक लिपि, गुरुमुखी लिपि, नेपाल लिपि। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका कुटिल लिपि हो जाएगा। 12 नंबर है, बिहार में देवनागरी लिपि प्रचलित करने का श्रेय किसे है? तो यह जगह भूदेव मुखोपाध्याय। 13 नंबर, ध्वनि के अनुरूप संकेतों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लिपि है। क्या हो जाएगा? देवनागरी। 14 नंबर, देवनागरी ने विराम चिन्ह किससे ग्रहण किया है? तो ये किया है रोमन से किया है। 15 नंबर, देवनागरी व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? देखिए, स्पर्श, अंतस्थ, उष्म, संयुक्त, उत्क्षिप्त और नासिकीय। 16 नंबर, अंतस्थ व्यंजनों का सही संख्या क्या है? 4 हो जाएगा। कौन कौन? देखिए, य, र, ल, व। 31 नंबर, 17 नंबर, हिंदी वर्णमाला में घोष वर्णों की संख्या है 31। उसी प्रकार यहां पर देखिए, देवनागरी में कितने अघोष वर्ण है? 13 हो जाएंगे। 19 नंबर, जिस शब्द की अंतिम ध्वनि
व्यंजन होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बताए हैं वधाक्षर। 20 नंबर, एक लिपि विस्तार परिषद का संस्थापक कौन है? तो ये थे सादाचरण मित्र जी थे। 21 नंबर, नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1893 ईस्वी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ प्रश्न को, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर, सेवाग्राम लिपि का संबंध किससे है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी से। 23 नंबर, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे क्या था? काका केलकर, काका कालेकर। 24 नंबर, नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? बाबू राधाकृष्ण दास जी। 25 नंबर, नागरिक लिपि का मानकीकरण कब हुआ था? 1966 ईस्वी। इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, इसे आप जरूर याद करके चले जाइए एग्जाम में। 26 नंबर, नागरिक लिपि का मानकीकरण किसने किया था? तो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय भारत सरकार ने। 27 नंबर, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास लिपि किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और सबसे प्रचलित और प्राचीन लिपि कौन है? ब्राह्मी लिपि ही है। 28 नंबर, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये हो जाएगा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 29 नंबर, लिपि विकास की अंतिम सीढ़ी है वार्निक लिपि है। 30 नंबर, लिपि क्या है? भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनियां। 31 नंबर है, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को। 32 नंबर, मानक देवनागरी वर्णमाला भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कब प्रभावित की गई है? तो 1966 में। ऐसे ही प्रश्न बन सकता है। 33, भारत की प्राचीन लिपि है ब्राह्मी लिपि और सबसे प्रचलित लिपि भी ब्राह्मी लिपि है, श्रेष्ठ लिपि। और अभी वर्तमान बात किया जाएगा देवनागरी लिपि सबसे बेस्ट है। 34 नंबर, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगा आंसर। 35 नंबर, हिंदी खड़ी बोली की लिपि क्या है? इसका भी आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। 36 नंबर, संस्कृत मराठी नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी। देखिए हम लोग जब थ्योरी करने वाले हैं इस सेशन लास्ट में, तो उसमें आपको सारे लिपि एक साथ कलेक्शन कर दिया गया है। किस भाषा के क्या लिपि होंगे सारे एक जगह कलेक्शन कर दिए हैं, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये अगर आप PDF या जो ये सेशन देख रहे हैं, अगर ये सेशन आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे आपका एकदम श्योर शॉर्ट हो जाएंगे। आपको कोई कहीं से भागने की जरूरत नहीं, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको इसी PDF के द्वारा आपको सारे के सारे पढ़ लेने हैं, जितने भी कंटेंट है। ओके, थ्योरी का हो चाहे प्रश्न उत्तर का हो, सारे आप अच्छे से कर लीजिए। 37 नंबर देखिए, देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, फिर उसके बाद गुप्त लिपि, उसके बाद कुटिल लिपि, उसकी प्राचीन नागरी, उसके बाद देवनागरी। या ऐसे भी हो सकता है ब्राह्मी, गुप्त, नागरी, देवनागरी। तो इसे दोनों याद रखेंगे आप लोग। 38 नंबर, गुप्त राजाओं के काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो यह होगा गुप्त लिपि। 39 नंबर, मानव के मस्तिष्क से निकली हुई वर्णमालाओं में नागरी सबसे अधिक पूर्ण वर्णमाला है। देवनागरिक लिपि से संबंधित यह कथन किसका है? तो जॉन गिलक्राइस्ट का है। 40 नंबर, संसार में अधिक कोई सर्वांगपूर्ण अक्षर है तो देवनागरिक के हैं। देवनागरिक लिपि से संबंधित यह कथन किसका है? आइजक पिटमैन जी का है। 41 नंबर, देवनागरिक अक्षरों से बढ़कर पूर्ण और उत्तम अक्षर दूसरा नहीं है। देवनागरिक लिपि से संबंधित यह कथन किसका है? तो प्रोफेसर मोनियर विलियम्स का है। 42, देवनागरिक दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। 43 नंबर, देवनागरिक लिपि का अन्य नाम है नागर, देवनागर, लोकनागरी, हिंदी लिपि, सभी है। 44 नंबर, हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है? 52 है।
45 नंबर, देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए नहीं किया जाता है? तो मराठी किया जाता है, हिंदी किया जाता है, पाली किया जाता है और बांग्ला को नहीं, बांग्ला लिपि होता है इसका। मानक भाषा का अभिप्राय होता है श्रेष्ठ। 47 नंबर, लिपियों का विकास की परंपरा को क्रम में सजाइए। देखिए, चित्र लिपि आएगा, सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, अक्षरात्मक या वर्णात्मक लिपि। 48 नंबर, सर्वप्रथम तिलक ने अपने पत्र केसरी के लिए फोंट तैयार किया, तदोपरांत पूरी देवनागरी के लिए टाइपो का फोंट सामने आया 190। 49 नंबर, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण में किसे होना आवश्यक है? देखिए, हाइफन यानी योजक चिन्ह होना आवश्यक है, प्रसर्गों का प्रयोग होना चाहिए, यह श्रुति और वह श्रुति का भी प्रयोग होना चाहिए। 40 में 50 नंबर जो है, संसार भर में लिपियों की कुल कितनी संख्या है? तो लगभग 400 बता सकते हैं आप। एक 51 नंबर, रोमन लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो यह वर्णात्मक लिपि हो जाएगा यहाँ पर। अक्षरात्मक लिपि की विशेषता क्या है? अक्षर हो जाएगा। और 53 नंबर जो है, मनुष्यों ने लिखना आरंभ किया होगा किस लिपि में? चित्र लिपि में लिखना आरंभ किया होगा। 54, वर्णात्मक लिपि की क्या विशेषता है? वर्ण है। 55 नंबर, ब्राह्मी लिपि का समय है 5वीं शताब्दी में। और 56 नंबर है, नागरिक लिपि को दक्षिण भारत में क्या कहा गया है? तो नंदी नागरी कहा गया है। 350 ईस्वी के बाद ब्राह्मी लिपि कितनी शैलियों में बट गई थी? तो उत्तरी और शैली यानी कि 2 आंसर हो जाएगा। और 58 नंबर देखेंगे हम लोग, नागरी लिपि के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन भेद होते हैं? देखिए, अर्धनागरी, पूर्वी नागरी, नंदी नागरी और नागरी। 59 नंबर है, देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाने की सलाह सबसे पहले किसने दी थी? तो सादा चरण मित्र ने। 60 नंबर, नागरिक लिपि का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो नंदी सूत्र में हुआ है। 61 नंबर, कौन सी लिपि देवनागरी लिपि से पर्याप्त साम्य रखती है? गुजराती। 62 नंबर, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन देंगे, मराठी, सिंधी, उड़िया, गुजराती। तो आपका यहाँ पर जो होगा मराठी आपका राइट आंसर होगा। ये बार बार रिपीट करने वाला प्रश्न है। 63 नंबर, देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण 1983 ईस्वी में किसने प्रकाशित किया था? तो ये जो आंसर हो जाएगा केंद्रीय हिंदी निदेशालय। 64 नंबर, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी लिपि हो जाएगा आंसर। 65 नंबर, ध्वनि मूलक लिपि की है? अंग्रेजी, रोमन, अरबी फारसी, यानी कि सभी आंसर हो जाएगा। 66 नंबर है, बिहार राज्य की कचहरियों में देवनागरी लिपि का प्रयोग किनके प्रयत्न से शुरू हुआ था? तो अयोध्या प्रसाद खत्री जी का सहयोग से शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में कचहरियों में देवनागरी लिपि का प्रयोग प्रारंभ किसके प्रयास से हुआ था? किनके प्रयास हुआ था? तो इसका आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। 68 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव जी। 69 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? कौन सा अनुच्छेद? 343। 70 नंबर, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुनीति कुमार चटर्जी। 71 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद के 28 या 29 नवंबर
1953 ईस्वी को बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो हो जाएगा आंसर तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। 72 नंबर, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता देवनागरी की नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पर। देखिए पहला ऑप्शन जो है, इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। बी नंबर है, इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। सी नंबर है, इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। और विकास के दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी की समकालीन है। यह गलत है, बाकी यहाँ पर तीनों सही है, आपको गलत को छांटना था। 73 नंबर, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 74 नंबर, देवनागरी लिपि कैसी लिखी जाती है? बाईं ओर से दाईं ओर। 75 नंबर, शिक्षा मंत्रालय की देवनागरी लिपि का संबंध प्रकाशन। देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न बनेंगे। मानक देवनागरी वर्णमाला 1966 में हुआ था, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1967 में हुआ था, और देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1983 ईस्वी में हुआ था। देखिए यहाँ पर लिखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करके ही जाइए एग्जाम के पहले। आज का अंतिम प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं कि नागरिक लिपि के मानकीकरण से संबंधित कौन सा कथन गलत है। गलत आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए यहां पर भी 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। हिंदी के कारक चिन्ह संज्ञा शब्दों के साथ सटाकर नहीं लिखना चाहिए। अंग्रेजी का फुल स्टॉप ग्रहण करना चाहिए किया जाएगा। संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है तत्सम शब्दों में उनका प्रयोग अवश्य होना चाहिए। हिंदी के कारक चिन्ह सर्वनाम के साथ सटाकर लिखना चाहिए। देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा। बाकी ये देखो ए सी डी आपके सही हैं। अब देखिए साथ में हम लोग थ्योरी देखने वाले हैं। यहाँ से देखिए हिंदी भाषा और नागरिक लिपि का थ्योरी। अब देखिए थ्योरी देखिए मैं तो बताऊंगा नहीं, मैं आपको यहाँ पर अगर देखिए अगर पूरा आप PDF खरीदना चाहते हैं तो इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है ये, ठीक है 7004501486। आप इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, ओके। आपको PDF अगर परचेस करना चाहते हैं तो देखिए थ्योरी में आपको बहुत सारे याद रखने वाले हैं। अब देखते भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके पास यहाँ पर देखिएगा, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लिपि के अर्थ में नागरी तथा देवनागरी का सर्वप्रथम उल्लेख 8वीं सदी के गुजराती राजा जय भट्ट के लेख में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, भारत में ब्राह्मी का प्रयोग 5वीं सदी ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 350 ईस्वी तक होता रहा है। इसके बाद 2 शैलियों का विकास हुआ, उत्तरी और दक्षिणी शैली। उसके बाद देखिए ब्राह्मी लिपि का उत्तरी शैली से गुप्त लिपि का विकास हुआ है और गुप्त लिपि से कुटिल लिपि विकसित हुई है। तो इस टाइप का आपको थ्योरी कीजिएगा तब आपका ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारा थ्योरी है, आप इसे थ्योरी जरूर से जरूर पढ़ने की कोशिश करें। आप यहाँ पर पूरा डिटेल से है। देखिए यहाँ पर कुछ हैंड रिटन है, कुछ आपको मैंने कि मैंने क्या बोल सकते हैं उसको प्रिंटेड किया हुआ रहेगा, उस टाइप का आपको मिलेगा कुछ कॉपी। देखिए मैंने कि यहाँ पर जितने विद्वान हैं ना उनके कथन जरूर याद रखें लिपि से संबंधित। देखिए यहाँ पर 3 कथन है। संसार में यदि कोई सर्वांगपूर्ण अक्षर है तो देवनागरी है, ये जो सर आइजैक पिटमैन का है। उसके बाद देखिए नागरिक लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने पार नहीं, तो ये जो है आचार्य विनोबा भावे के है। और देवनागरी जो है दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, ये है राहुल संकृत्यान का जी का कथन है। अब देखेंगे यहाँ पर और भी देखिए मैं बता रहा था कि लिपि से संबंधित आएंगे आपके प्रश्न। देखिए सारे के सारे देखिए हिंदी, संस्कृत, मराठी, मैथिली, बोडो, कोंकणी, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, करमाली, अंगिका, भोजपुरी, पाली, मगे, जितने भी मैं लिखा हूँ सारे की लिपि क्या है एक जगह मैं कलेक्शन कर दिया हूँ। सारे की लिपि क्या हो जाएंगे? देवनागरी हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे उर्दू, कश्मीरी, सिंधी, जिसका है अरबी, अरबिक या फारसी अरबिक लिपि है। उसके बाद देखेंगे बांग्ला का बांग्ला लिपि हो जाएगा, असमिया का असमिया लिपि हो जाएगा, गुजराती का गुजराती लिपि। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा आपका, जो मैं पहले बताया हूँ कि मराठी किस लिपि में रहता, देवनागरी, इस टाइप से प्रश्न पूछेंगे।
यहाँ से देखिए आपका पंजाबी का पूछा था, मराठी का पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, या आपका यहाँ से इसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो भी इसमें दिया रहेगा मैथिली, बोडो, पाली भी पूछा जाता है एग्जाम में, भोजपुरी भी पूछा जा सकता है। तो आप इसे आराम से कर सकते हो। पंजाबी का गुरुमुखी लिपि, संथाली पूछा जा सकता है, ओलचिकी लिपि, मणिपुरी का मैतई माइक और डोंगरी का टाकरी भी पूछा जा सकता है। अंग्रेजी का देखिए रोमन लिपि, हो का वारनचिटी लिपि और कुडू का तोलंग सिक्की। ओके, और देखिए कुछ कुछ ऐसी लिपि होता है उसको एक से ज़्यादा मैंने कि भाषा में लिखी जा, मैंने कि एक से ज़्यादा भाषा जो है उनकी एक ही लिपि है। जैसे नेपाली और नवारी का ये एक ही लिपि है। मराठी का देखिए मोदी लिपि में लिखी जाती है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर थ्योरी देखिए, आपको ये जितना भाई मैं थ्योरी यहाँ दिखा रहा हूँ आप इस थ्योरी को जरूर से जरूर पढ़ें, ये प्रश्न यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे देवनागरी लिपि से। पूरा डिटेल है, पूरा डिटेल से आपको मिल जाएगा। अब जितना मैं अंडरलाइन किया ना उसको तो आप जरूर से जरूर पढ़ने की कोशिश करें वहाँ से। पूरा का पूरा डिटेल थ्योरी है। देखिए देवनागरी लिपि का गुण क्या है, दोष क्या है, और देखिए क्या क्या कब क्या हुआ था। देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देवनागरी लिपि में किए सुधारित बाल गंगा तिलक का तिलक फॉन्ट 1904 से लेकर 26 तक, ये सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी। ओके, हिंदी भाषा का मानकीकरण भी देखिए दिया हुआ है, आपको करा दिए कलेक्शन कर दिए हैं कब पढ़ने में आपको सुविधा हो। और साथ में इसको भी याद रखेंगे, एक नया टॉपिक मैं ऐड कर दिया हूँ, विश्व हिंदी सम्मेलन, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और लेटेस्ट वाला भी याद रखिएगा कि जो 11वां जो हुआ है विश्व हिंदी सम्मेलन, ये 2018 में हुआ था। कहाँ पर? मॉरिशस में हुआ था। आप इसको भी याद करके चले जाइए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न एक बन जाते हैं। और देखिए साथ में और भी एक्स्ट्रा मैं कर दिया कुछ, उसमें अगर मिस होगा तो इस मैंने कि इसी पीडीएफ में आपको नीचे साइड आपको ऐड कर दिया हूँ, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो किस टाइप का प्रश्न, किस टाइप का थ्योरी है। सारे मैं अंडरलाइन कर दिए जो जो आपको पढ़ने हैं। अब एक दो बार पढ़िएगा तो सारे आपको थ्योरी ऑफकोर्स याद हो जाएंगे। बहुत काम का ये पीडीएफ है। अब मैं बहुत मेहनत किया हूँ इसको, देखिए 3 से 4 दिन लगे बनाने में, मैंने इस पर मैंने मेहनत किया हूँ, क्योंकि एक जगह कंटेंट मिलता नहीं है, तो आपको मुझे जुगाड़ करना पड़ा, यहाँ वहाँ से करके कलेक्शन करके, तब ये मेरे को आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने। तो बहुत मेहनत लगा है इसमें। देखिए यहाँ देवनागरी लिपि का भेद भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। बहुत बहुत अच्छा कलेक्शन किया हुआ है, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसी पीडीएफ से आप पढ़िएगा तो आपका आराम से कवर हो जाएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, देवनागरी लिपि में सुधार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग आराम से। मैं सारे आपको मैंने कि डार्क कर दिया हूँ कि आपको पढ़ने में सुविधा हो। यहाँ देखिए, देखिए ये पूरा का पूरा आपका, देखिए अगर इसका पीडीएफ आप करना चाहते हैं तो इस पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए 7004501486। व्हाट्सएप कीजिएगा, ओनली व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, और ये अगर देखिए अगर ये जो कंटेंट आप लोग को अच्छे लग रहे होंगे तो कंटेंट जरूर से जरूर लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।